नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस MCQ सेट 13 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से मिल जाया करेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो सेट नंबर है फ्रेंड, ये सेट नंबर 13 है। यदि आप सभी सेट 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर आप सभी देख लें। और साथ में प्ले लिस्ट भी बना दी गई है और ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है। तो चलिए, टाइम का ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आप सभी के बीच में, मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? जी हाँ, मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, एशिया में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एशिया में। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2 सूरज कुंड मेला। जी हाँ, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ फ्रेंड, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे, हरियाणा के फरीदाबाद में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, जी हाँ फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। जी हाँ, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। बाकी जो है सामाजिक सुधार बंद कर दिए गए, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्य का विजय करना छोड़ दिया, लेकिन प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम, सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 5 बंगाल का प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? जी हाँ फ्रेंड, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 6 बल्लो पॉइंट पेन किस व्यक्ति द्वारा इन्वेंट किया गया? जी हाँ, बल्लो पॉइंट पेन किस व्यक्ति द्वारा इन्वेंट किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीरो ब्रोथर्स। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीरो ब्रोथर्स। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 7 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जी हाँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना करना। जी हाँ, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 8 बीबीएनएल का संबंध है? जी हाँ, बीबीएनएल का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड संचार योजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, संचार योजना। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 9 भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? जी हाँ, वीवीआई सवाल है और ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर, आरपीएफ कांस्टेबल और सैलरी दोनों में। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1847 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1847 ईस्वी में। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 10 भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? जी हाँ, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जी हाँ, वीवीआई सवाल है और ये सभी रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 11 कल्पसूत्र के लेखक कौन है? जी हाँ फ्रेंड, कल्पसूत्र के लेखक हैं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, सी इज राइट आंसर, भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु थे। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12 इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? जी हाँ, इकबाल एक सम्मान है, वो मध्य प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन, डी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 13 जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से
किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? जी हाँ फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से, यानी 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इनमें से कौन से एक अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है महिला साक्षरता दर। तो प्रश्न संख्या 14, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, VVI सवाल है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। जी हाँ, बहुत सारे छात्रों को इसका आंसर पता होगा। और फ्रेंड, हमारी क्विज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों पे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 15, विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में कौन सी किताबें लिखी गई? जी हाँ, विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में कौन सी किताबें लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सूटेबल बॉय। डी इज राइट आंसर, ए सूटेबल बॉय। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित राज्यों की सही अवरोही क्रम उनकी लिंगानुपात के अनुसार है। जी हाँ फ्रेंड, लिंगानुपात के अनुसार सही क्या है? अवरोही क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे, केरल, कर्नाटक, झारखंड और बिहार। जी हाँ, अवरोही क्रम में लिंगानुपात में है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 17, अगस्त प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? जी हाँ फ्रेंड, अगस्त प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? अर्थ डे, सद्भावना दिवस, नो तंबाकू डे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अर्थ डे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थ डे। तो चलिए, बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता नहीं होगा, लेकिन नोट डाउन कर लेंगे ये प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, पूर्व गुप्त काल में करसापन क्या था? जी हाँ, पूर्व गुप्त काल में करसापन क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक सिक्का, एक सिक्का करशासन था। ठीक है, एक सिक्का, सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। इसकी जो राजधानी है फ्रेंड जयपुर है, और इन्हें गुलाब नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती, जी हाँ, चंद्रगुप्त की जो बेटी थी प्रभावती का विवाह किससे किया? जी हाँ फ्रेंड, किससे किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, नागसेन। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है वह प्रभावती, उसका साथ जो निकाह हुआ फ्रेंड नागसेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड, जो प्रीवियस जो पेपर थे उसमें दरोगा में आए हुए प्रश्न थे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षरता वाला राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। ये सबसे निरक्षर वाला राज्य है। ठीक है, पूरे भारत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22, गढ़वाल वंश। तो चलिए फ्रेंड अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 22, गढ़वाल वंश की स्थापना कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्तिशाली का प्रमुख केंद्र बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, चंद्रदेव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 23, गरीबी रेखा के नीचे निवाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, उड़ीसा में। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 24, जी हाँ, प्रश्न संख्या 24, चोल काल में निम्नलिखित में कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? जी हाँ, चोल काल में निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, देवदान। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे ऐसे प्रश्न को और नोट डाउन करते चलेंगे। और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में एक आखिरी प्रश्न। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है? मान लीजिए पूरे भारत है तो उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट निवास है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप से भी याद रखेंगे, पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश है उसका जो प्रतिशत है ए इज राइट आंसर, यानी 16% है। ठीक है, 16.49%। तो ये पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा है जनसंख्या पे। तो फ्रेंड, हमारी क्विज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पे शेयर करें, और जो भी 1 से लेकर विद्यार्थी 12 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।